हे मृत्युभूमी गीता बोलती सर्व ही जीवमी चिरंजीव हे सर्व ही मानिकाती अकस्मात सांडूनिया सर्व जाती जय जय रघुवीर समर्थ आता पहिली वाचली पहिला श्लोक श्लोक वाचू नाही श्लोक जने सर्व सुखी असा कोण आहे विचारे मना तुझी शोधून पाहे नंतर मग शेवटी वाचला ना तो पुन्हा जने सर्व सुखी असा कोण आहे विचारे मना तुझी शोधून पाहे मना जनी ये जन है, संसार है। तो ये इस संसार में सबसे बड़ा सुखी कौन है? सब सुखी कौन है? जो है सुखी, और वही सबसे बड़ा है। इसकी जानकारी लेनी है, इस बात की जानकारी लेनी है। अभी ये जो अभी समास चल रहा था, इसके 19व्यातला दूसरा, वहां पर भी जो विषय था वो विवरण मतलब खुलासा। जो भी तुम देख रहे हो, जो भी तुम समझ रहे हो, जो भी तुम्हारे क्या बोलते परिप्रेक्ष्य, तुम्हारे दृष्टि के अंदर, तुम्हारी समझ के अंदर जो भी बात आती है, उस सारी बातों को तुम्हें जानना है। जानना मतलब पहचानना, ये क्या है, कैसे उत्पन्न होती है, कहाँ चली जाती है, कहाँ होती है, इसका विवरण, इसका खुलासा अपने आप से ही करना है, किसी से पूछना नहीं है। हाँ, ये अध्यात्म की बात ऐसी है ना, किसी से पूछनी नहीं है। कोई गुरु होगा ना तुम्हारा, तो उसको भी मत पूछो। हाँ, बाह्य गुरु बाहर का गुरु, उससे भी मत पूछो, अपने आप से पूछो। क्योंकि तुम्हारा जो गुरु है वो तुम्हारे अंतर में है, अंतःकरण में है, बाहर नहीं है। बाहर खोजना ही नहीं है, बाहर ढूंढना ही नहीं है। जो भी है तुम्हारे खुद के अंदर है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? हम सुख कहाँ है और सुखी कौन हो सकता है? सुख तुम्हारे अंदर है, मतलब हमारे अंदर सुख है। उसको जब हम जान लेते हैं तो हम सुखी बन जाते हैं। बाहर की किसी भी बात में सुख नहीं है। सुख है ना, सुख मराठी में बोलते हैं सु मतलब अच्छा, बहुत अच्छा। ख मतलब खरे, जो बहुत अच्छा है और जो सत्य है, वो सुख है। और दुख क्या है? इसके विपरीत। सुख क्या है? जो पहले है, प्रथम है, और दुख क्या है? जो दूसरा है। तो प्रथम क्या है? खुद वही प्रथम है। श्री गणेश वही है, भगवान विष्णु भी वही है। हाँ, विष्णु यानी जाणीव बोलते, जाणीव, कॉन्शियस, वो प्रथम है। तो उसको जानो, उसको पहचानो, और वो भी आसान है। वो कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, वो टास्क है ही नहीं। वो जाणीव, बैठी जहां हो वहां तुम्हारी जाणीव, तुम्हारा कॉन्शियस। तो वास्तव में क्या है? वो कॉन्शियस ही हम होते हैं। ती जाणीव म्हणजेच आपण आहोत। वो जो अपने आप को मालूम होता है, हमारी समझ में क्या आता है कि मैं हूं, मी आहे,
आई एम, वो ही है और दूसरा कुछ नहीं है। आई एम ये जो बात है ना वो ही है, दूसरी बात है ही नहीं है। दूसरी बात जो भी आप समझते ना उसको क्या बोलते, उसको चिपक के है, उसको हमने लगा दिए, चिपकाई है हमने। तो सबसे बड़ा सुखी कौन है, कौन हो सकता है, कौन हो सकता है? और सबसे बड़ा दुखी कौन हो सकता है? जो दूसरी ये सारी बातें हैं उनको सच मानता है ना, वो दुखी है। देखो ना, देखो ना, हम सब हम जो सो जाते हैं ना, वो जो सुख है ना, वहाँ वो जो सुख है वो सुख में हम होते हैं, इस सब भूल जाते हैं। दूसरी सारी बातें, दुनियादारी, संसार, प्रपंच, ये सब हम भूल जाते हैं। वो सुख का सुख है, महासुख वही है। इसलिए हम जब जाग जाते हैं बोलते हैं अरे फ्रेश। क्यों फ्रेश है? क्योंकि वो जो दुखदाई है उसको हमने भुला दिया था और फ्रेश होते हैं। और अनजाने में फिर वो दूसरी बातों में हम मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। फिर वो थकान होती है, एग्जॉस्टेड होता है, नहीं चाहिए अभी तक। फिर वो नींद आती है सब भुलाने के लिए, फिर वापस वो पूजा। वो ये जो चक्र है, जो 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 पहली बात है उसको पकड़ के जो बैठता है वो सबसे बड़ा सुखी है। हमारे गुरु जी जो भी है वो सब हमें यही इसी बात के तरफ हमें निर्देश करते हैं, डायरेक्टिंग अस टुवर्ड्स दिस ओनली। भाई बाहर मत देख, अंदर देख। और वहां जो 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 है दिख रहा है, जो अनदेखा है वो दिख रहा है, अनदिखा, वो दिखता नहीं है, वो है वो। तो वो दिखेगा नहीं है, कभी भी नहीं दिखेगा। हाँ, कभी एक बार दिखेगा, एक बार दिखेगा, दो बार तो नहीं, दूसरी बार नहीं दिखेगा ही नहीं। एक बार दिखेगा ना, उसको साक्षात्कार बोलते हैं। तो दूसरी बार नहीं दिखेगा, तो जाएगा कहाँ? एक बार दर्शन देगा, अगर प्रसन्न हुआ, अरे समझो हमारी गुरु जी की कृपा हो गई। ऐसे बोलो, बोलने के लिए ऐसे ही बोलना पड़ता है। गुरु जी की कृपा हुई, उनका आशीर्वाद हुआ और वो है, वो है, वो बात सच है। हमारे गुरु जी की कृपा बिना वो बात होती ही नहीं है। इस ये अंतर गुरु की पहचान के लिए जो भाव हमारे मन में, इच्छा बोलो, भाव हमारे अंदर पैदा होता है ना, वही गुरु की कृपा होती है। फिर उसके लिए बाद में जो भी कुछ करते हैं वो गुरु की कृपा से ही करते हैं। इस बात को ही पक्का समझ लो। कितने भी ज्ञानी बनो, हाँ, और भी कुछ बनो, महान बनो, लेकिन वो जो अंतर में कृपा करने वाला बैठा है उसे मत भूलो। अंतर में बैठा है उसे मत भूलो। हाँ, इस बात को पक्का पकड़ के रखो। तो हाँ, वो जो है वो सबसे बड़ा सुखी है, जो अंतर, बोलने के लिए बोलना पड़ता है कि अंतरात्मा, अंतरात्मा को जानता है, वो सबसे बड़ा सुखी है। और अंतरात्मा को जानने के बाद ऐसा नहीं कि उसको पकड़ के बैठेंगे, उससे बाहर तुम कभी जाते ही नहीं हो। बाद में एक बार अंतर में दृष्टि गई और वो गई तो गई, बस उधर ही बैठी, फिर वहां से तुम कभी निकलोगे भी नहीं। बाहर निकलोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन वो अंतर में बैठे हुए वैसे के वैसे ही रहोगे। ये भी बात पक्की है। तो ऐसा नहीं कि उसको छोड़ना नहीं है पकड़ के, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार जान लिया हो गया, एक बार देख लिया हो गया। हाँ, तो सबसे बड़ा सर्वात मोटा सुखी कोण जो अपने आप को देखता है। यहाँ पर क्या बोलेंगे? देखता है। अपने आप को देखना फिर कैसा होता है? मतलब
वो बाहर जो भी देखेगा ना दूसरा बोल के, वो दूसरा नहीं होता उसके लिए, वो ही होता है, वो पहला ही होता है, वो खुद होता है। तो पहला और दूसरा ये बात निकल जाती है, जो है वो खुद ही हो जाता है। ये बात वो ऐसा जब होता है वो सबसे बड़ा सुखी है, सबसे बड़ा। हाँ फिर जरा पुनः से बात। जनी सर्व सुखी असा कोण आहे, विचारे मना तुची शोधून पाहे. मनात वाचिरे पूर्व संचित केले, तया सारिखे भोगणे प्राप्त हाँ, झाले. ठीक है। हाँ, विचारे विचारे मना, विचार थोड़ा तो सोचो, सोचो मतलब थोड़ा तर्क करो, कुछ बुद्धि है, बुद्धि जो है उसका उपयोग करो। देखो दूसरे किसी भी प्राणी को ये बुद्धि नहीं है, ये बुद्धि, बाकी बुद्धि होती है खाना पीना सोना और कुछ करना, उसके लिए थोड़ी तो बुद्धि होती है हर प्राणी को, कीटक को। लेकिन ये जो बुद्धि है खुद को देखने की, खुद को जानने की, खुद को पहचानने की, वो सिर्फ मानव को है, मनुष्य को है। इसलिए देखो जो भी जितने भी सारे भगवान होते हैं उनके जो फोटो या पिक्चर बनाते हैं तो उसमें उस भगवान मनुष्य रूप में ही दिखाते हैं, है ना। महादेव हो, विष्णु हो और ब्रह्मा हो और कोई भी हो, सारे भगवानों को कैसे बताया जाता है, मनुष्य के रूप में बताया जाता है, क्योंकि वो बुद्धि है। वाचस्पति हमारे हमारे महाराज सत्य महाराज तो बहुत अच्छी तरह से बताते हैं कि अभी समझ नहीं उतना, तो जो भी है प्राणी वो वाचस्पति है। वाचस्पति मतलब वाणी है उनकी तरफ, उनके अंदर वाणी है। वो अलग अलग प्रकार की, मतलब मनुष्य में केवल वो विकसित है वाणी, बाकी तो है वो ध्वनि है केवल। हाँ हूँ कुछ भी, वो चिल्लाएंगे कुछ भी करेंगे, और वो सब वाचस्पति कीटक, उसमें वो भी थोड़ी आवाज करेंगे कुछ तो। मनुष्य ही केवल बृहस्पति है, वाचस्पति सब है। बृहस्पति मतलब बुद्धि का बुद्धि का अधिष्ठान, हाँ केवल मनुष्य में है। तो हो मनुष्य ना, बृहस्पति हो ना, तो बुद्धि उतनी तो बुद्धि चलाओ भाई। दुनिया के लिए चलाते हो, खुद को जानने के लिए कभी नहीं। तो इस बुद्धि को खुद को जानने के लिए चलाना है। और देखो जो सुख का सुख, महासुख, सर्वोत्तम सुख कहाँ है, इसको देखो, इसको जानो। हाँ और वही इस क्या बोलेंगे, बोलने के बोलना पड़ेगा, इस मनुष्य जीवन के का वही हेतु है, सद हेतु वही केवल है कि जानो भाई, खुद को जानो, खुद को पहचानो। हाँ आता शेवटी काय वाचले, शेवटचा श्लोक। मना पाहता सत्य हे मृत्युभूमी, जिता बोलती सर्व ही जीव मी. चिरंजीव हे सर्व ही मानिताती, अकस्मात सांडोनिया सर्व जाती. यही तो है ना, आखिर क्या है, क्या है ये, इसको मृत्यु भूमि बोलते हैं, मृत्यु भूमि बोलते हैं, क्योंकि जो भी दिखता है वो बाद में नहीं दिखता है, मतलब बचता नहीं है, रहता नहीं है, टिकता नहीं है। आया जो आता है वो जाता है, उसको हम शब्द देते हैं मृत्यु। हाँ, जो जाता है वो उस क्षण को चला जाता है, उसको बोलते हैं मृत्यु। हाँ मृत्यु का बहुत सुंदर अर्थ क्या है मराठी में, वो शब्द का अर्थ है सब। मृत्यु मतलब मूर्तु, मूर्तु, मूर्ना मतलब देखो पानी ऐसा डालेंगे मिट्टी में तो अंदर वो चला जाता है, क्या बोलते हैं उसको, अंदर चला जाएगा, मतलब बाहर दिखेगा नहीं, अंदर ही कोई स्पंज होगा, कागज होगा, कापूस होगा,
पानी डालेंगे उसके अंदर चला जाता, उसको बोलते हैं मूर्त, उसमें ही समा जाना। तो मृत्यु का वही अर्थ है। मृत्यु का मतलब नष्ट होना नहीं है। जो भी है पांच तत्व वो है, और पांच तत्व जो है वो किसके आधार पे है? वो भी है जिसके आधार पे है उसे हम परमात्मा बोलते हैं। और ये पांच तत्वों से जो भी कुछ समझ में आती है बात, उसको हम कॉन्शियस बोलते हैं, प्राणी बोलते हैं। पांच तत्वों से आत्मा है, परमात्मा है। तो मृत्यु का अर्थ क्या है? ये जो दिखने वाला रूप है वो न दिखने वाला में समा जाता है। तो यहाँ मृत्यु नहीं है। बोलने के लिए सब बोलते हैं ये मृत्यु भूमि है, मृत्यु भूमि है। इस बात को जानना है, इस बात को जानना है। निर्माण होता है, कुछ समझ में आता है, वो फिर मी करने लगता है, उसको बोलते हैं ईगो, हम। वास्तव में वो है ही नहीं है। जो है नहीं उसको पकड़ के बैठते हैं, और जो है ही उसको जानते ही नहीं है। ये पाप है, ये पाप है। जो नहीं हो पकड़ के बैठा है, जो है उसको भूल गया है, ये पाप है। तो सद्गुरु जो ये मार्ग है अध्यात्म का, वो पुण्य का मार्ग है। क्यों? सत्य को पहचानने की दिशा में हमें ले जाता है, अंतर में ले जाता है। वो जो सुख, महासुख है, उसकी तरफ ले जाता है। फिर शांति है, सुख है, समाधान है, आनंद है, परमानंद है। फिर वो जो चिरंजीव शब्द वहां पे आए, चिरंजीव। चिरंजीव मतलब वो मृत्यु से हट गया, चिरकाल जीवित उसका हो गया ना। क्योंकि वैसा ही है जो पहले था, अमृत। मरण की बात ही नहीं उधर, मृत्यु की बात ही नहीं उधर, कभी नहीं है, कभी नहीं है, होती ही नहीं है। मृत्यु नाम की कोई बात ही नहीं है, कल्पना कल्पना ही है ना। जन्म, फिर वो सद्गुरु क्या करते हैं, भाई तू तेरा जन्म ही नहीं है, बता देते खुला करके, तू वो जन्म नाम की कोई बात ही है, उसको न मान। मराठी में बोलते जन्म मतलब जे न मान, उसको तो मानना ही नहीं है। उसको नहीं माना, जन्म से अलग हो गया, तो मृत्यु की बात आएगी ही नहीं कभी तेरे सामने। मृत्यु कभी खड़ा ही नहीं रहेगा। महाराज हमारे बता दे कि वो मृत्यु है ना, वो यम है ना, वो तुझसे डरेगा, भागेगा, तेरे तरफ आएगा ही नहीं। ऐसी बात है। तो जनी सर्व सुखी असा कोण आहे, विचारी तुझी शोधनी। विचार कर, विचारे है, तू विचार कर, इसके बारे में सोच, और तू ही ढूंढना इस बात को। फिर तुझे पता चलेगा वो सबसे बड़ा सुखी, महासुखी तेरे सिवा और कोई है नहीं, होता ही नहीं, केवल तू ही एक तू है। हाँ, ठीक है। जय गुरु। राजा सर्वदत्त महाराज की जय। राजा सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय।